हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर ले जिससे कोई भी वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मटर की कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ पे हम पहले लगा लेंगे डो। उसके लिए यहाँ पे हमने लिया है 3 कप मैदा। मैदे को यहाँ पे हमने छान करके लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम डाल लेंगे आधा चम्मच के करीबन अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा क्रश करके यहाँ पे हम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने लिया है नमक आधा चम्मच, आप स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक ले सकते हैं। इसके बाद 4 से 5 बड़े चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे तेल। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। तो जब तक कि हमारा मैदे के अंदर तेल जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता और बंधने नहीं लग जाता तब तक यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से जब आप मुट्ठी बनाएंगे तो मैदा अच्छे से बंध जाएगा। तो यहाँ पे तेल जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदे को यहाँ पे हम गूंद लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा मैदा और आधा आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने 1.5 कप मैदा ले लिया और 1.5 कप ही आपने आटा ले लिया। तो मैदे को यहाँ पे हम गूंद लेते हैं। मैदे को जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा लगाते हैं सेम उसी तरीके से हम मैदे को यहाँ पे हमने गूंद लिया है। इसके बाद इसको अब हम ढक करके रखेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं जिससे कि जो हमारा मैदा है वो अच्छे से सॉफ्ट रहेगा। तो ढक करके थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखेंगे। तब तक अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने लिया 1 कप मटर। तो यहाँ पे हमने फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है। एक जार में हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 हरी मिर्च। इसमें डालेंगे 1 कप मटर। मटर डालने के बाद यहाँ पे हम बिना पानी डाले ही इसको हम हल्का दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे हम इसका। तो यहाँ पे इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं ये हल्का सा दरदरा है। तो यहाँ पे हमने फाइन पेस्ट नहीं बनाना है मटर का। 1-2 दाने अगर रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम साइड में रख देते हैं। फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल हल्का गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया, 1/4 चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे अजवाइन और इन सभी को लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक या हल्का कलर चेंज होने तक यहाँ पे हम भून लेंगे। तो यहाँ पे चलाते हुए अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन और इसको भी बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। एक साथ यहाँ पे हम बहुत सारा बेसन नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम मिक्स करते जाएंगे और हल्का हल्का भूनते जाएंगे। तो ये हल्का भुनने के बाद 1 चम्मच और बेसन डालेंगे और इसको भी 1 से 1.5 मिनट तक या जब तक बेसन के अंदर से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती तब तक यहाँ पे हम भून लेते हैं। तो बेसन का हल्का कलर चेंज होते ही इसमें हम डाल देंगे कुछ बेसिक मसाले। धनिया पाउडर आधा चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च आधा चम्मच, तीखी लाल मिर्च 1/4 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, काला नमक 1/4 चम्मच, चीनी आधी चम्मच। और इन सभी को यहाँ पे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। जितना भी प्रोसेस यहाँ पे हम भुनने का करेंगे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे और यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। मसाले को 1 से 1.5 मिनट भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे मटर जो हमने दरदरा पीस के रखा था और यहाँ पे जो हरी मिर्च पिसी नहीं है उसको हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद इसको हम अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर लेते हैं। मटर को हम मसाले के साथ 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे जब तक कि मसाले के अंदर मटर अच्छे से भुन नहीं जाता। तो यहाँ पे मिक्स कर लिया है हमने मसाले के अंदर मटर को। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डाल लेते हैं। नमक को यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे रखेंगे। 3 से 4 मिनट चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे जब तक कि जो हमारी फिलिंग है वो ड्राई नहीं हो जाती। अगर आप इस तरीके से फिलिंग बनाएंगे तो आप काफ़ी दिन तक अपनी कचौड़े को स्टोर करके रख सकते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। जो मसाला वो हल्का हल्का ड्राई हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बेसन। तो बेसन डाल लेते हैं यहाँ पर। बेसन डालने के बाद 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते हुए भून लेंगे।
तो इसको चलाते हुए भून लेते हैं। जब तक कि मसाले भुन रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पे जो हमारी कचौड़ी की जो फिलिंग है देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। फिलिंग हमारी तैयार है, इसको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे जो हमारा मैदा था वो अच्छे से रेस्ट हो चुका है, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो एक बार इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। गूंदने के बाद छोटी छोटी सी हम लोई निकाल लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली पूड़ी के लिए निकालते हैं या कचौड़ी के लिए निकालते हैं। यहाँ पे जो मेरी लोई का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा रखा है, मेरी जो कचौड़ी होंगी वो थोड़ी सी छोटी छोटी रखी है मैंने बनाने के लिए। इसी तरीके से हमने सारी लोई बना के तैयार कर ली है। तो यहाँ पे हमें अंगूठे से दबाते हुए एक कटोरी की शेप दे देनी है जिसमें हम फिलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से दबाते हुए हम यहाँ पे कटोरी की शेप हमने दे दी है और यहाँ पे हम इसको फिलिंग कर लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे चारों कॉर्नर से हम इसको इस तरीके से उठाते हुए इसको पिंच कर लेंगे, जैसे हम पोटली बनाते हैं सेम उसी तरीके से मसाले को अंदर अंगूठे से दबाते हुए यहाँ पे हम पोटली की शेप दे देंगे और इस तरीके से मोड़ते हुए इसको अंदर की तरफ दबाते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे और हथेली से इसको हम अच्छे से दबा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी कचौड़ी है वो बन करके तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको फ्राई करना है। एक दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे हम हल्का सा मैदे को डस्ट कर लेते हैं और लोई में यहाँ पे अच्छे से कोट करने के बाद इसको हल्का सा फ्लैट कर लेंगे, जैसे हम पूरी बनाते हैं सेम इस तरीके से आप फिलिंग कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा शेप आ चुका है इसके सेंटर में यहाँ पे हम फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से फिलिंग हमने सेंटर में रख दिया और इस तरीके से हम पिंच करते हुए सारे आटे को हम मिक्स करते जाएंगे और अंगूठे से हम इसको दबाते जाएंगे फिलिंग को, जैसे हम नॉर्मली मोमोज बनाते हैं सेम उसी तरीके से। और ये जो बीच का पोर्शन है आटे वाला उसको हम अंदर की तरफ दबाते हुए इसको हम फोल्ड कर लेंगे और हथेली से हम इसको दबा देंगे। हम यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल कचौड़ियों को बेलते हुए नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। तो सारी कचौड़ियाँ हमने बना के तैयार कर ली है। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे हमने हल्का तेल गरम कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। तो एक एक करके सारी कचौड़ियाँ हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम टू लो पे ही रखेंगे, जिससे कि हमारी जो कचौड़ियाँ होंगी वो अच्छे से क्रिस्पी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी कचौड़ी है वो अपने आप ही ऊपर आ रही है, उसमें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। 2 से 3 मिनट बाद इसको अब कचौड़ी को हम पलट लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम टू लो पे ही रखेंगे और बीच बीच में हम इसको कचौड़ियों को पलटते रहेंगे 2 से 3 मिनट बाद। और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक 10 से 12 मिनट या जब तक गोल्डन कलर नहीं आया था तब तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं अपनी कचौड़ियों को। अगर आप हाई फ्लेम पे कचौड़ी को फ्राई करेंगे तो आपकी कचौड़ी बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होंगी, उसका कलर ज़रूर चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट या कलर चेंज होने तक आप इसको फ्राई करें। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारी कचौड़ियाँ निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी कचौड़ियाँ भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी कचौड़ियाँ हैं वो बन करके तैयार हो चुकी है और आप इस कचौड़ी को 10 से 12 दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊं, इसकी आवाज़ अगर आप सुनेंगे तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। तो इसी तरीके से आप भी कचौड़ी बनाएं मटर की और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये मटर की कचौड़ी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मटर की कचौड़ी को और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे आपको नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।